बिहारी मजदूर जिन्हें चंद रुपयों की खातिर बिहार की ट्रेन और बसों में भेड़ बकरियों की तरह भर भर कर अपने राज्य से पलायन कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। आखिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जब जब इन मजदूरों की तकलीफ जानने की कोशिश की गई, तब यही बात निकलकर सामने आई कि अगर बिहार में भी इंडस्ट्री होती, रोजगार के साधन होते, तो इन मजदूरों को अपने घर से कोसों दूर धक्के खाने नहीं जाने पड़ते। हैरानी तो तब होती है जब इसमें देखा जाता है कि कई पढ़े लिखे लोग भी आज रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाकर धक्के खाने को मजबूर हैं। लेकिन आज अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी भी बिहार में इंडस्ट्री या उद्योग नहीं थे। आज से 60-70 साल पहले बिहार देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड था और यहाँ रोजी रोटी या कहे तो नौकरी की कोई कमी नहीं थी। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो बिहार की मौजूदा हालत के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आरजेडी शासन जिम्मेदार रहा है। जब देश आजाद हुआ तब बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ। तब उस दौर में कोई भी दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती थी। कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह से लेकर पंडित विनोदानंद झा, केबी सहाय समेत कई अन्य लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन लोगों के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड था। मगर शायद इन तमाम मुख्यमंत्री गण ने अपना योगदान देते हुए बिहार से सारी इंडस्ट्रीज को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। ये वो वक्त था जब भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाया गया, यानी अब भारत का बाजार दुनिया भर के निवेश के लिए खोल दिए गए थे। भारत के सभी राज्य अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने और कल कारखाने लगाने के प्रयास में थी। वहीं बिहार में लालू राज की शुरुआत हो रही थी। इस राज्य में जो पहले से चलती हुई इंडस्ट्रीज थी, उससे रंगदारी वसूलने का काम सरकार यानी लालू के संरक्षण में जोर पकड़ने लगा। जहाँ बाकी राज्य अपने यहाँ नई फैक्ट्री और निवेश ला रही थी, बिहार ने बैक गियर लगा लिया और अपनी चलती हुई इंडस्ट्रीज को एक एक करके बंद करने का काम किया। जहाँ कुछ राज्य ने 5 साल में 10 उद्योग लगवाए, वहीं बिहार ने उसी अवधि में 10 उद्योग बंद करवाए। मतलब बिहार उस राज्य से 10 साल पीछे हो गया। अब हम चाहे जितनी भी तेज गति से विकास की दौड़ लगा ले, हम काफी पिछड़े हुए हैं। अगर हमें उन राज्यों से बराबरी करनी है तो हमें कम से कम अपने मौजूदा विकास दर से 10 गुना तेजी से विकास करना होगा, क्योंकि हमें उस खाई को पाटना है जो हमें विरासत में मिली है। अब कुछ आंकड़ों से समझिए, लालू सरकार को 1990 में क्या मिला और उनकी सरकार ने एनडीए को 2005 में क्या दिया। 1980 के दशक में बिहार की 40% जीडीपी कृषि पर निर्भर थी, यानी कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहा था, जो 2005 आते आते मात्र 19% रह गई, यानी कि अगले 25 साल में 21% की गिरावट। जबकि कृषि के लिए तमाम उपकरण बाजार में उपलब्ध थे। बिहार में 1980 के दशक में 3 टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी। पहला सिवान, दूसरा मधुबनी और तीसरा भागलपुर। और आज यही स्थिति है कि ये तीनों इंडस्ट्री बंद पड़ी है और अपने बदहाली पर शायद आंसू बहा रही है। 1980 के दशक में देश का 25% चीनी बिहार उत्पादन करता था, वही आज की तारीख में ये मात्र 6 से 7% रह गई है। बिहार में 1990 तक कुल 28 चीनी मिल थे, जो 2005 आते आते तक सिर्फ 9 बची थी। मतलब लालू सरकार ने लगवाया कुछ भी नहीं और 19 चलती हुई मिल उनके कार्यकाल में बंद हो गए। और शायद इन्हीं कारणों से माननीय पटना हाईकोर्ट ने तब बिहार सरकार को जंगल राज की उपाधि दी थी। बिहार 1980 के दशक में देश का 29% चावल और गेहूं उत्पादन करता था, जो 2005 आते आते तक आधे से भी कम हो गया। 1990 के दशक में बिहार पूरे भारत में आम और लीची का 50% उत्पादन करता था, जो अब आधा भी नहीं रहा। आज हम बाजारों से जो आम खरीद कर खाते हैं, वो ज्यादातर दूसरे राज्यों से बिहार में आता है। आज आंध्र प्रदेश अधिकतर राज्यों में आम की सप्लाई करता है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन है, उसने 50 साल पुरानी लालटेन की फैक्ट्री जो डुमराव में हुआ करती थी, उसे तक नहीं छोड़ा और उसे भी बंद करा दिया। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री इन बिहार कैसे बसता बिहार में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।